आदरणीय महानुभाव, किसान को आज प्रातःकालीन जीवन कैसे जिए में रवि वासरीय आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का, उपस्थित महानुभावों का आभार, नमस्कार। आइए आज का सुंदरतम भजन सुनते हैं, आप लोगों की नजर। गुरु से पाकर ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं, बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कैसा होंगे ना? हाय, इतना सन्नाटा, कौन गया? अब जाएगा। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि माँ शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे, बल्कि कहते थे ये कौन दिखात कुटी मा नारी ते उठ जाती है मूद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक खरी। यही के तन में कछुपीर भई ये वियोगी न मानस माहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है।
शबरी मतंग शबरी को बताए, बहु भांति समझाए। सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर। शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर। शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई। गुरु से पाकर ज्ञान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव की भूखे हैं भगवान, भाव की भूखे हैं भगवान। माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी, ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव की भूखे हैं भगवान, भाव की भूखे हैं भगवान। जर्जर हो गई काया फिर भी, आदरणीय बंधुओं, आपका पुनः एक बार स्वागत। कैसी विचित्र लीला प्रभु की। भाव के भूखे हैं भगवान। एक छोटी सी कथा आप लोगों ने अभी सुनी मां शबरी की और भगवान श्री राम के प्रति उसके अनन्य प्रेम के भाव की। मैं आज पुनः आपको
वहीं लिए चलता हूं जहां हम लोग पिछले सप्ताह विवेचना को छोड़े थे। मैंने कई बार यह प्रयास किया कि आप लोगों के साथ मैं मन से, भाव से, हृदय से, प्रेम से ऐसा जुड़ जाऊं कि थोड़ा सा महसूस हो इस बात को कि आप सभी लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरी वार्ता को बहुत ध्यान से सुनते हैं। पिछले रविवार जीवन कैसे जिए में हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की विवेचना में अंतर्गत 9वें महले के श्लोकों का विवेचन पाठ कर रहे थे। आज आइए उसी को आगे लेके चलते हैं। 5 तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, जेते उपजो नानका, लीन ताहि में मान। घट घट में हर जू बसे, संतन कयो पुकार, कौ नानक भज हरि मना, भव निध उतरे पार। सुख दिख ज्यों पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कितना गहन गंभीर विवेचन हम और आप इस गुरबाणी के माध्यम से हमारे असीम सौभाग्य हैं कि हमको ये सुनने के लिए मिल रहा है। पिछले सप्ताह 5 तत्व पर इस 9वें महले के श्लोक 11वें श्लोक में हम लोग विवेचना में थे। इस प्रभु की ऐसी विचित्र कायनात, ऐसी विशेष प्रभु के द्वारा संपूर्ण रचित ब्रह्मांड अथवा प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस प्रकृति के तत्व 5 तत्वों को माना गया है और इसी 5 तत्व के अंतर्गत गुरबाणी हमको एक और निर्देश बहुत सुंदर देती है। विवेचना के आधार पर मैं आप लोगों से अपने अनुभव के आधार पर, अपने भावों के आधार पर मैं विवेचना में आप लोगों से जुड़ रहा हूं। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये इस प्रकृति में व्याप्त ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्व के कण कण में, घट घट में प्रकृति इन 5 तत्वों से ही लिप्त संरचित प्रभु की एक ऐसी कृति है, परमपिता परमेश्वर की ऐसी एक सृष्टि है जिसमें हमारे आप के अंदर सभी, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के अंदर, मनुष्य जीवात्मा के अंदर ये 5 तत्वों का रूप विराजमान होने से, 5 तत्वों के अंश विराजमान होने से हर घट में, कण कण में प्रभु की सृष्टि सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा मैं नहीं कहता, गुरबाणी भी यही कहती है। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। हमें और आपको संतों महात्माओं ने निर्देशित किए, पुकार पुकार कर यह निर्देशित किया है कि इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड में रचित जितने भी तत्व हैं, खासतौर से 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का समावेश इस मनुष्य मात्र में प्रकृति ने बड़े ही अनुपम, अनूठे तरीके से संजोया है। प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति यानी भू, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही भगवान है और इसी भगवान का घट घट में
जर्रे जर्रे में, कण कण में प्रभु का अस्तित्व है। ऐसा संत महापुरुष भी हमको, संत महात्मा भी पुकार पुकार कर कहते हैं, घट घट में हर जो बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना भव निधि उतरे पार। यदि हे मनुष्य, हे प्राणी, यदि तू भगवान के अस्तित्व को प्रकृति के जर्रे जर्रे में महसूस करते, घट घट में महसूस कर रहा है, तो तू उसका भजन कर। तो भजन करने से क्या होगा? स्मरण करने से क्या होगा? भवनिधि उतरहि पार। संत पुरुष पुकार कर यही कहते हैं, ईश्वर घट घट में रहता है। गुरु नानक निर्देश करते हैं कि हे मेरे मन, हरि भजन कर लो, भव सागर से पार उतर जाओगे। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं बंधुओं कि ये जो समय समय पर हम लोगों को गुरुवाणी अथवा संत पुरुष अथवा सदगुरु मार्ग निर्देशन करते हैं, ये निश्चय ही उनके जीवन के अनुभव रहे हैं। ऐसे अनुभव रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन में जर्रे जर्रे में परमेश्वर के अस्तित्व को व्याप्त करके, उसको महसूस करके, उसको अनुभव करते हुए उन्होंने आगे मार्गदर्शन दिखाया। सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। ऐसा विशेष रूप से जब इन 5 तत्वों का हम लोग अपने मन में ऐसा भाव जागृत कर लेते हैं कि ये सृष्टि का विधान ये इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है, और इन 5 तत्वों के जो आधारभूत गुण हैं वही इस मनुष्य में, मानव में व्याप्त हैं, और उन व्याप्त के आधार पर ही हमारे मनोभावों का आवागमन रहता है, और जिस हिसाब से हमारे मनोभावों का आवागमन रहता है उसी हिसाब से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। आगे की पंक्ति में बहुत ही सुंदर विवेचना, आइए आप लोगों को और विशेष रूप से गहराई में लिए जाने का प्रयास में कर रहा हूं। सुख दुख जे पर से नहीं, पर से कहते स्पर्श, उस व्यक्ति में जिसमें सुख और दुख समान भाव से अधिक अंतर नहीं रखते, यानी यदि सुख है तो अधिक सुख में महसूस नहीं होता, अगर दुख है तो वो दुखी नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि मैंने पिछली बार ये विवेचन की थी कि जल के सद्गुण, जल के जो गुण हैं वो उस मानव पुतले में जल के भाव भी ऐसे हैं जिसमें समता का भाव आता है। सुख में दुख में समभाव हम महसूस करते हैं। अथवा एक और विशिष्ट बात की है, सुख दुखो सम सवई पंडित उच्यते। सुख और दुख में जो समान कहा गया, मित्रों बंधुओं, विशेष रूप से इन 5 तत्वों में सभी अलग अलग गुणों का हमारे जीवन में ऐसा समावेश है कि हमें इन 5 तत्वों के गुण धर्म सभी हमारे अंतर में व्याप्त हैं, और उसी आधार पर हमारे मनोभाव, मन चिंतन, चिंतन मनन इत्यादि इत्यादि हमारे भाव वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह से हम अनुभव करते हैं। उन सद्गुणों का हमारे अंदर गुथ गुथ के घट घट में ऐसा प्रभाव अंकित किया हुआ है कि यदि हम जरा सा भी अलग हटते हैं तो हमारे मनोभाव विचलित हो जाते हैं, और हम समय अनुसार यथा स्थिति में, स्थितियों में, परिस्थितियों में सुख अथवा दुख का अपने मनोभाव के आधार पर हम लोग महसूस करने लगते हैं, और हम वैसे ही बन जाते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा और खोलते हैं, प्रयास करते हैं कि ऐसा भाव
जिसमें हम अपने अंतर मन में सुख का भाव महसूस करें, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे जितने भी चिंतन, भावों, विचारों के आवागमन के तरीके, तौर तरीके सारे ही बदल जाते हैं। और हमने तो ऐसा महसूस किया है कि यदि हम अपने मन में ऐसा भाव बिठा लें कि नहीं, हम संतोष में हैं, हम प्रभु के चरणों में अपने आप को लिप्त करके उसके प्रभु के प्रति समर्पित होके हम ईश्वर का चिंतन करते रहें और ऐसा महसूस करते रहें कि हम सदैव उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित भावों को अपने मन में लाएं। सुनिश्चित मानिए तो कई एक बिंदु हमारे मन में ऐसे आ जाते हैं जिससे हमें ये आभास होता है कि हम अंतर में सुखमय भाव महसूस कर रहे हैं अथवा हम दुखी हो रहे हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्तियों को हम महसूस करते हैं उसमें हमारे अंतर मन में यही भाव आते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं। और हम यदि ये महसूस कर लें कि हम अपने मन में सुख के भाव लाएं, हम अपने मन में ऐसे भाव लाएं जो हमारे चिंतन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो निश्चित रूप से हम सुख का अनुभव करते हैं। और इन सुख और दुख के अनुभव के बीच में हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति, एक और बहुत ही गहरी बात आ रही है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक होए। कबीर जी का बहुत ही प्रचलित दोहा है कि हमारे मन में, हमारे अंतर मन में प्रभु के प्रति जो भी भाव आते हैं, समर्पण के भाव आते हैं, उसके प्रति भक्ति के भाव आते हैं, उन भावों में सबसे बड़ा अगर जिम्मेदारी किसी चीज की है, सबसे बड़ा अगर प्रभाव किसी चीज का है तो हमारे अंतर मन की सोच का है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे हम बन जाते हैं। हमारे मन स्थितियों में, हमारे मन में आने वाले विचारों का जो भी आवागमन होता है, हम मन की सारी, देखिए, व्यथित होंगे। नकारात्मक भाव अगर हमारी सोच में होंगे, हमारे मन में, विचारों में यदि नकारात्मक भाव आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, तो हम सदैव जो प्रभाव गुण होगा उसका, वो हमको दुखी करेगा। और इस दुख का प्रभाव हमारे ऊपर इतना होगा कि हम अपने मन मस्तिष्क को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। और मन मस्तिष्क के व्यवस्थित न होने से हमारे जो मनोभाव का, हमारे जो चिंतन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर आता है, हमें वैसा ही बना देता है। ये मनोविज्ञान है। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा मनोभाव उसी विचार से संबंधित, उसी तरह के भावों में लीन हो जाता है। और उसी तरह के भावों से लीन होके हम अपने मन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको सरल करने का प्रयास आप लोगों के सामने करता हूं। हम एक बार ये महसूस करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा है, और ये भाव हमारे मन में आता है। ऐसा छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि हम धन संपत्तियां इत्यादि इत्यादि, धन द्वारा संपत्ति सगल जिन अपनी कर मान, ये पिछले रविवारों को ये प्रकरण आया था कि हम जिन व्यवस्थाओं में अपने जीवन में रमे हुए हैं उसमें क्या हमारे भाव आते हैं कि ये जो संसार ग्रस्त जीवन है, ये जो भवसागर है, इसमें उठने वाले विचार हमको प्रभु के चिंतन के लिए निरंतर हमारे लिए रुकावट का काम करते हैं। हम इनमें लीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर के भावों को
अपना नहीं पाते। परम प्रभु के जितने भी हमारे मन में उठने वाले प्रभु के प्रति सुमरन के भाव, प्रभु के प्रति कीर्तन, भजन, आराधन, अर्चन, पूजन इत्यादि के भाव हमारे मन में आ नहीं पाते, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में, हम अपने संसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि हमारा चिंतन उस ओर जाता ही नहीं। तो समय समय पर महापुरुषों ने ये बात हमको इंगित की कि धन दारा संपत्ति सगल जिन पुनी कर मान। गुरुवाणी निर्देशित करती है कि अगर तुमने इसको अपना मान लिया तो तुम इसमें रम जाओगे, तुम इससे निकल नहीं सकते। हम प्रयास करें, कैसे निकले उसके लिए भी बहुत ही सीधे सीधे विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। देखिए, एक छोटा सा वाक्य मुझे प्रकरण इस तरह से जुड़ रहा है इस बात के साथ साथ कि किस प्रकार से हम सांसारिक गृहस्थ अथवा भव सागर में उलझे हुए क्रियाकलापों से थोड़ा सा विमुख हों, धन, दारा, संपत्ति इत्यादि से थोड़ा सा विमुख होके परम प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति हम समर्पित होने का भाव यदि अपने मन में लाएं तो हमारा उद्धार, हमारा मार्ग संतों महापुरुषों की वाणी के द्वारा एक प्रशस्त भाव में आता है। हम ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि समय समय पर इन महापुरुषों ने जैसा हम लोगों को आदेशित किया है, जैसा मार्ग निर्देशित किया है कि भाई देखो धन दारा इत्यादि इत्यादि में तुम फंसे हो, ये अपनी नहीं है, प्रयास करो इनसे थोड़ा अलग हटके अपने मन में जितनी संपत्ति आपकी एकत्रित की हुई है, जितनी संपदाएं, जितनी जड़ जोरू जमीन इत्यादि जो भी आपके पास हैं, उनमें कहीं एक बिंदु संतोष का लाइए। यदि आप संतोष में आ जाते हैं तो आपके अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं, आपके मन स्थिति संतुष्टि की तरफ जाती है और ऐसा भाव पैदा करते हैं आपके मन में कि ये संपत्तियां मेरी नहीं है। आपके अंदर एक ऐसा सद्भाव आता है जो आपको निरंतर परमेश्वर के प्रति, आध्यात्म के प्रति संतोषी भाव लिए हुए प्रभु के प्रति समर्पित होने के लिए बाध्य कर देगा। ऐसा ये तर्क का विज्ञान है, यहां तर्क भी आता है। यदि आप सभी भवसागर से, सांसारिक गृहस्थ से, सांसारिक माया से यदि थोड़ा सा भी अपने को आप हटा लेते हैं, अब हटाने के लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि समय समय पर आपको हमारे अपने अनुभव ऐसे हैं कि यदि हम ऐसा चिंतन रखें, अरे ये सब तो प्रभु का है, ये तो नश्वर है, ये इस कायनात में सभी परमेश्वर की चलाई हुई सृष्टि में, सभी भवसागर में जितने भी तत्व हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध कराए हैं, जो भी साज सामग्री, साधन, उपहार जो भी परमेश्वर ने हमको दिए हैं, ये हमारे अपने मनोभावों में यदि ऐसा महसूस किया जाए कि ये भवसागर है, इनमें कछु तेरो नहीं, नानक साची जान। यदि तू ऐसा सच मान लेता है तो हे मेरे मन, तू परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा मुड़ सकता है। और गुरबाणी अथवा कोई भी संत महात्मा केवल और केवल अपने आप को पहचानते हुए, अपने मनोभावों को, अपनी मन स्थितियों को जानते हुए, चिंतन मनन स्वाध्याय अध्ययन करते हुए अपने आप को पहचानने की बातें यदि हम लोग करते हैं कि वस्तु स्थिति आत्मा परमेश्वर की, परमात्मा उनकी कितनी कायनात इस संसार में फैली हुई है, और उसके आगे ये मानव शरीर, ये मन का ये एक इतना सा पुतला, इतना इंसान
किस तरह से उसमें गुथा हुआ है, उस परमेश्वर की सत्ता का महसूस करते हुए, उस परमेश्वर की संप्रभुता का महसूस करते हुए यदि हम अपने जीवन में मनन, चिंतन, ध्यान, सुमरन इत्यादि लाएं तो हमारा बहुत कुछ मार्ग, यही मार्गदर्शन, यही गुरबाणियों का, संत महापुरुषों का मार्गदर्शन हमारे लिए सार्थक हो सकता है। मेरी आपसे जो भी विवेचना, जिस तरह से मैं बात करता हूं आप लोगों से, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से हम अपने अंतर मन में अपने आप को, स्वयं को, परम तत्व को जानने के प्रयास ऐसे निरंतर लगातार रखें। ये तो जीवन तो चलता ही रहेगा, सारी चीजें व्यथित होकर अथवा हर्षित होकर चलती ही रहेंगी। यदि आप हर्षित होंगे तो भी समय कटेगा, व्यथित होंगे तो भी समय कटेगा। हर्ष सोग जाके नहीं, वैरी मीत समान, एक जगह और गुरबाणी में आया है। हर्ष शोक यानी खुशी और शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान। जिस व्यक्ति के हर्ष और शोक शत्रु अथवा मित्र की तरह नहीं है, यानी हम हर्ष को तो अपना मित्र बना लें और शोक अथवा दुख अथवा व्यथाओं को अथवा समस्याओं को अथवा नकारात्मक प्रभावों को हम ऐसा महसूस कर रहे, अरे ये तो हमें बड़ा दुखी कर रहा है, अरे ये तो हमको बहुत दुखी है, हम इधर नहीं, उसको हम दुश्मन की नहीं देखें। और हर्ष आ गया तो हम बहुत प्रसन्नता का अनुभव करें और हम ऐसा महसूस करेंगे, अरे भाई हम तो बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही मौज में हैं। तो गुरबाणी एक जगह और निर्देशित करती है कि हर्ष और शोक यदि किसी के मित्र और शत्रु नहीं है, सो मूरत भगवान, उसमें परमपिता परमेश्वर की निकटता के, सानिध्य के लक्षण है। वो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि अरे प्रभु जो कुछ है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। ऐसी मन स्थिति यदि हमारे अंदर पदार्पित हो जाए, आरोपित हो जाए, समावेशित हो जाए, अभ्यासित हो जाए, मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, आप विश्वास मानिए, आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। करना कितना है अपने को? केवल यह करना है कि सुख अथवा दुख में समभाव रखते हुए अपने मन में संतोषी भाव को प्रकट करें, संतोषी भाव को पनपाएं, संतोषी भाव को वृद्धि की ओर ले जाएं। अरे भाई संतोष तो ये संतोष धन जो आता है, तो सारे ये धन जितने भी हैं, ये सुनिश्चित आपको उधर से थोड़ा सा अलग हटा लेंगे और परमेश्वर के राह में, अध्यात्म के राह में आपको अपने चिंतन में सापेक्षित और सकारात्मक सोच देके आपके मनोभावों को और प्रकाशित और उज्जवल करेंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि ये जीवन कभी कभी इतना महसूस होता है कि हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। आपके द्वारा दिए गए दुख, क्योंकि प्रभु तो ये महसूस करता है, मनुष्य तो ये महसूस करता है कि जो कुछ भी दुख है, सुख है, करते करनाने वाला परमेश्वर है, हमको दुख भी देता है, सुख भी वही देता है। ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं कि कण कण, पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा उसकी प्रभु सत्ता के बिना हिलता नहीं है। इस ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं, जितनी भी सुघटनाएं, दुर्घटनाएं, संरचनाएं, जितनी भी संचालित हो रही हैं, सब परम शक्ति के द्वारा ही हो रही हैं। तो यदि हम ऐसा मान लें कि सुख भी तूने दिए, दुख भी तूने दिए, तो हम दुख में तो शिकायत करें, हे प्रभु तूने हमें दुख दे दिया। लेकिन यदि वस्तु स्थिति
अथवा विवेचना के आधार पर अथवा मेरे आपके अनुभवी चिंतन के आधार पर यदि ये महसूस किया जाए कि सुख और दुख हमारी मन स्थितियों में पैदा किए हुए हमारे अपने अवयव हैं, हम जैसा मनोभाव रखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। प्रयास करूंगा मैं समय समय पर इसी प्रकार की वार्ताएं आपके साथ संचालित रखूं। आज का समय तकरीबन समापन की ओर। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को सुन के और इस बात को देख के आप लोग इतने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश में हूं, आगरा में अपने धाम पर हूं और यहां आज उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में विधानसभा के निर्वाचन का दिन है। आज मतदान का दिवस है 20 फरवरी। बहुत ही आपाधापी सभी राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में, राजनीतिक उम्मीदवारों में बहुत शोर है। यहाँ आज का दिन शांतिमय है। सभी यहाँ पर आने वाले कई एक राजनीतिक जो हमारे साईं जी से जुड़े हुए हैं, तकरीबन सभी उम्मीदवार और राजनीतिक कई एक दखल रखने वाले लोग यहाँ आके गुरु महाराज के दर्शन किए हैं। यहाँ का स्थान, यहाँ पर पूजा अर्चन और अरदास लगाए हैं। ईश्वर सबका भला करे। हमारे और आपके शुभकामनाओं से यदि किसी का कल्याण होता है तो मैं समझता हूं कि शुभकामनाओं में हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रभु परमेश्वर परम शक्तियां सभी को वैसी सद्बुद्धियां दें ताकि उनका जीवन, हमारा जीवन, संपूर्ण नागरिकों का जीवन, संपूर्ण नगरों का, प्रदेशों का और इस राष्ट्र का जीवन ऐसा कल्याणकारी रहे। हमारे आपके सभी कल्याणकारी भाव, हमारी सभी आपकी शुभकामनाएं। यहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र के, हमारी विधानसभा क्षेत्र के जो भी उम्मीदवार हैं, करीब करीब काफी लोग यहाँ दर्शन करके गुरु महाराज के गए हैं, अपने इस आश्रम के, साईं आवतराम धाम के। हम उन सभी के लिए भी आज अरदास करते हैं। सभी को, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी सुख को देखें। कोई भी रोगी अथवा दरिद्री अथवा दुखी न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता जपवाद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बोल साईं साधुराम साहब की जय, बोल साईं आवतराम साहब की जय, बोल साईं कृपाराम साहब की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।